अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त खबर ये सामने आ रही है कि सऊदी अरब और चीन बहुत सख्त नाराज़ हो चुके हैं पाकिस्तान से, सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत की वजह से। खबर सामने ये आ रही है कि पाकिस्तानी हुकूमत सऊदी अरब और चीन को सरमायाकारी के लिए रास्ता फ्राहम नहीं कर रही। बहुत से इकनॉमिस्ट अब कहने लग पड़े हैं कि सऊदी अरब और चीन सख्त नाराज़ हैं पाकिस्तान से। अब इसके पीछे एक तरह से कमर बाजवा का भी हाथ है, कैसे आपके सामने ये रखते हैं। साथ ये भी बताएंगे कि कैसे कमर बाजवा अपने घर की वजह से पाकिस्तान में रहने पर मजबूर हो चुके हैं, पाकिस्तान से भाग नहीं रहे। आपके ख्याल में दोस्तों, कमर बाजवा को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए या फिर पाकिस्तान छोड़कर चले जाना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान की जान छोड़ें और इस मुल्क को चलने दें। अब देखें, इस वक्त चाइना सीपेक में भारी सरमायाकारी करना चाहता है। 60 अरब डॉलर्स का तो ऐलान पहले कर चुका है, जबकि अब चीन 40 अरब डॉलर्स के और मंसूबे सीपेक में शामिल करना चाहता है और सऊदी अरब पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। 10 अरब डॉलर्स तो सिर्फ ऑयल रिफाइनरी में लगाए जाएंगे और ये सिर्फ स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सऊदी अरब और चीन को पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कोई मदद फराहम नहीं की जा रही, ना इनके साथ ख़ास इंगेज किया जा रहा है। अब जाहिर है, जब पाकिस्तान ही नहीं चाहेगा कि ये डॉलर्स पाकिस्तान आए तो वो क्या ज़बरदस्ती ये डॉलर्स पाकिस्तान भेजेंगे? कभी भी नहीं। IMF के 2 अरब डॉलर्स के लिए हम मरे जा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब 15 अरब डॉलर्स ला रहा है और चीन 40। इनको हम कोई सपोर्ट फराहम नहीं कर रहे। अब इसमें कमर बाजवा ने कैसे सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाया, ये आपके सामने रखते हैं। फिर आपको बताएंगे कि कैसे मौजूदा हुकूमत भी इमरान खान की वजह से सऊदी अरब को लिफ्ट नहीं दे रही। देखें, कमर बाजवा के बेशक ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन कमर बाजवा ने भी सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। देखें, इस वक्त सऊदी अरब का माइंड सेट बिल्कुल बदल चुका है। वो पहले दिफा के पीछे भागते थे, इनको पता था कि तेल फरोख्त होगा, डॉलर्स आ ही जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पीछे वो भागते थे। लेकिन अब सऊदी अरब का माइंड सरमायाकारी की तरफ बढ़ रहा है। सऊदी अरब को लगता है कि फ्यूचर में सिर्फ तेल बेचकर इसका गुजारा नहीं होगा। रूस के पास भी बहुत तेल है, आधे बायर्स सऊदी अरब के रूस ने ले लिए हैं। पाकिस्तान भी अब रूस से तेल लेने जा रहा है, इसलिए सऊदी अरब अब ये सोचने पर मजबूर हो रहा है। इसके लिए सऊदी अरब सबसे पहले पाकिस्तान, चीन, भारत इन ममालिक को टारगेट कर रहा है। यहाँ सरमायाकारी करके पैसा कमाना चाहता है और सीपेक से बेहतर इस वक्त सऊदी अरब के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब कमर बाजवा के रजीम चेंज करने से सऊदी अरब को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान की माशियत बहुत नीचे चली गई है और सऊदी अरब को अब चाहिए एक खुशहाल पाकिस्तान ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके। यानी कि आप देखें कि पाकिस्तान में जिस कदर इंडस्ट्री लगेगी, जिस कदर तेल की खपत ज़्यादा होगी, सऊदी अरब उतना ही तेल पाकिस्तान को सेल करेगा, उतनी ही सऊदी अरब की रिफाइनरीज भी चलेंगी। जितना अमनो अमान पाकिस्तान में बेहतर होगा, सियासी माहौल अच्छा होगा, उतना ही सऊदी अरब को सरमायाकारी से फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अभी भी समझ रही है कि अरब ममालिक खुश होंगे इससे जो वो कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ अब दुनिया बदल रही है और पाकिस्तान को भी बदलना होगा। अब चीन का भी यही हाल है कि रजीम चेंज करके कमर बाजवा ने सीपेक को भी बहुत स्लो कर दिया है। अब दूसरी जानिब एक बड़ी वजह PDM भी है कि वो सऊदी अरब को अब क्यों इंगेज नहीं कर रहे सरमायाकारी के हवाले से। अब देखें, आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दौरे के दौरान औरिया मकबूल जान ने दावा किया था कि सऊदी अरब भी अब चाहता है कि पाकिस्तान में 5 साल के लिए एक मकबूल हुकूमत को आने दें, हम अपनी सरमायाकारी बढ़ा भी देंगे, यानी 15 अरब डॉलर से भी ऊपर सरमायाकारी कर देंगे, लेकिन हमें अब माहौल दें बेहतर। अब यहाँ से शहबाज हुकूमत के कान खड़े होते हैं कि सऊदी अरब तो अब इमरान खान के पीछे आकर खड़ा हो रहा है, और वो सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि इमरान खान की माशी पॉलिसीज बहुत अच्छी थी। सऊदी अरब को मालूम है कि अगर इमरान खान आया तो माशी इस्लाहात करेगा, जिससे सऊदी अरब को भी इसका फ़ायदा होगा और सऊदी अरब अपनी सरमायाकारी का रिटर्न हासिल कर सकता है। सऊदी अरब और चीन अब आप कह लें कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चीन भी और सऊदी अरब भी दोनों सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन मामला फिर वहीं आता है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मुदाखलत अब सियासत में बंद कर दे और पाकिस्तान को सियासी लिहाज से स्टेबल होने दे ताकि दूसरे ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करें और माशियत बेहतर हो।
अब दूसरी जानिब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर कमर बाजवा पाकिस्तान से हमेशा के लिए जाते क्यों नहीं हैं। तो इसकी बड़ी वजह उनके घर फार्म हाउसेस हैं। बहुत दौलत उन्होंने पाकिस्तान में बना ली है, इस वजह से वो अब इसको छोड़कर नहीं जा सकते। अगर अब सेल भी करते हैं तो दौलत उनकी इतनी ज़्यादा है कि उनसे सवालात हो सकते हैं कि ये जो आपने इतनी दौलत बना ली है, ये बताएं तो सही कि ये आई कहाँ से है। तो इस वजह से कमर बाजवा पाकिस्तान में ही रहेंगे जब तक ये सब समेट नहीं लेते। और दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि बाहर अगर ये जाते हैं तो पाकिस्तानी इनको जीने नहीं देंगे। अभी एक दफ़ा दुबई का चक्कर लगा है, सड़कों पर फिर रहे होते हैं तो पाकिस्तानी इनकी वीडियोस बना लेते हैं। इस वजह से भी ये नहीं चाहते कि वो फ़िलहाल बाहर जाएं, और अगर बाहर जाकर रहने लग जाते हैं तो पाकिस्तानी इनके घर तक पहुंच जाएंगे, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। इसीलिए ये पाकिस्तान में रहकर महफूज रहना चाहते हैं। आपके दोस्तों इस पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।